आपके घर से अगर कोई चाय बागान में काम करता है, परमानेंट वर्कर है, तभी वो घर बचा रहेगा। खाना पीना या जो भी ज़रूरत है, तो 250 रुपया या 32 रुपया का ही उसमें कैसे होगा। साथियों नमस्कार, मैं नीतू सिंह सेट्स ऑफ रूरल इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी मैं पश्चिम बंगाल में आई हूँ और एक चाय बागान में खड़ी हूँ, जिस चाय को हम सब पी के तरोताज़ा महसूस करते हैं, स्फूर्तिवान मानते हैं और हम एनर्जेटिक होने के लिए चाय पीते हैं। उस चाय बागान में काम करने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य कैसा होता है, जो चाय बागानों में महिलाएं काम करती हैं उनके बच्चों की शिक्षा कैसी होती है। हमारे साथ यहाँ पे एक स्थानीय साथी हैं जिनके माता पिता ने चाय बागान में काम किया है। आपने खुद चाय बागान में काम किया है, तो शिखा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सेट्स ऑफ रूरल इंडिया में। शिखा हमारी वो साथी हैं जिन्होंने हमें इन चाय बागानों का भ्रमण कराया। मुश्किल होता है जब हम किसी दूसरे राज्य में यात्रा करते हैं और हमें बहुत सारी कहानियाँ करनी होती हैं, तो अगर हमें स्थानीय साथियों का साथ ना मिले तो शायद हम इस तरह की कहानियाँ नहीं कर पाते हैं। तो शिखा, आपने खुद चाय बागान में काम किया है और आपके माता पिता भी चाय बागान में काम करते हैं। तो चाय बागान में काम करने वाले बच्चों, जो माता पिता हैं, उन बच्चों का भविष्य कैसा होता है? आप इसे कैसे देखते हैं चाय बागान की यात्रा को? चाय बागान के बच्चों का भविष्य है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि वो आगे तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। 10-12 तक ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन घर का जो परिवेश होता है, परिस्थिति होता है, वो इतना नीचा निम्न होता है कि उन्हें कहीं ना कहीं अपने घर के लिए जाना पड़ता है। जैसे कि चाय बागान में एक रूल ये है कि अगर आपके घर से अगर कोई चाय बागान में काम करता है, परमानेंट वर्कर है, तभी वो घर बचा रहेगा। तो परिस्थितियाँ ये हो जाती है कि मम्मी पापा ओल्ड हो गए हैं या काम छोड़ना पड़ा या कोई भी किसी भी तरह का सिचुएशन आ गया जिस वजह से वो काम नहीं कर पाएंगे बागान में, तो घर के किसी को लेना पड़ता है। तो वो आ जाता है कि नेक्स्ट पीढ़ी कौन है, बच्चे, तो उन्हीं को लेना पड़ जाता है कई दफ़ा। और घर की परिस्थिति इतनी ख़राब होती है जिस वजह से पढ़ भी नहीं पाते हैं, अधिकतर ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं। बहुत मुश्किल से जो बच्चे होते हैं एमए तक जाते हैं, या काफ़ी बच्चे 10-12 तक छोड़ देते हैं, ग्रेजुएशन में ही छोड़ देते हैं, या गाइडेंस सही ना मिलने के कारण और जागरूकता की कमी होने के कारण भी वो एक स्तर पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो शिखा सिलीगुड़ी में हमें मिली हैं। शिखा अभी मास्टर कर चुकी हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रही हैं, पर शिखा ने जो पढ़ाई की है, जिस तैयारी को कर रही हैं शिखा, वो संख्या इनके समुदाय के लोगों की गिनती में होती है। हम 1-2-3 लड़कियां गिन सकते हैं, पर बाकी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो बाकी लोग क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, उसका क्या कारण लगता है शिखा आपको? तो उसका एक कारण तो सही गाइडेंस का ना होना होगा, और आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर ये चीज़ है। आपने बात किया काफ़ी लोगों से, आपको पता चला कि 232 रुपये है और हाल ही में 250 रुपया है। तो आप खुद ने ही देखा होगा कि इतने में कितना होता है। एक रिक्शे को भाड़ा किया जाए तो वो उतना में ही चला जाता है, ख़त्म। तो मतलब पूरा ज़िंदगी एक परिवार को चलाने के लिए कितनी ज़रूरतें होती है, कपड़ा से लेके खाना पीना या जो भी ज़रूरत है, तो 250 रुपया या 32 रुपया का ही उसमें कैसे होगा। और एक घर में 2-3 बच्चे होते हैं, तो 2-3 बच्चों का खान पान, उनका कपड़ा लत्ता, परिवार चलाना काफ़ी मुश्किलदायी होता है, जिस वजह से लोग ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं। और सीधी सी बात है कि गाइडेंस की भी कमी होती है और काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पे, जिस वजह से लोग आगे तक नहीं पहुँच पाते हैं। जैसे कि मैं नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, तो वहाँ पे हम लोग, जो मेरे समुदाय के लोग थे, वो बहुत कम गिने चुने लोग थे। लड़कियों की संख्या थी कुछ, लेकिन लड़कों की तो और भी कम, क्योंकि लड़कों के ऊपर भी देखने को मिलता है कि बहुत जल्दी उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के ऊपर नहीं, लड़कियों के ऊपर प्रेशर रहता है, लड़के लोग प्रेशर चाहते हुए भी करते हैं मेंटेन, लेकिन लड़के के ऊपर होता है ज़्यादा, जिस वजह से वो लोग काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एक ऊंची स्तर तक नहीं जा पाते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में। शिखा, अगर आप मुझे उस बात को समझा पाएँ जो आपने शुरुआत में बताया कि घर बचाने के लिए भी कई बार नई पीढ़ी को चाय बागान में काम करना पड़ता है, वो क्या समझा रही थी? तो वो सिस्टम ये है कि हर घर में किसी ना किसी को चाय बागान में काम करना पड़ेगा। अगर आप चाय बागान में काम करते हैं, आप परमानेंट वर्कर हैं, तब आपको एक घर दिया गया है, वहाँ पे है, वो चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी आप कितने भी वर्षों से हैं, तो हर पीढ़ी को काम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर इस पीढ़ी में मैं काम कर रही हूँ, तो नेक्स्ट पीढ़ी जो है उसको करना पड़ेगा। मैं अगर छोड़ती हूँ या मेरे साथ मतलब मैं रिटायर्ड हो जाती हूँ या कुछ होता है, तो तभी वो घर बचा रहेगा। और अगर
उस पीढ़ी ने काम नहीं किया, मना किया, तो उस घर में उसका कोई स्थान नहीं रहेगा, उसे निकाल दिया जाएगा वहाँ से। वो काम पर निर्भर करता है कि आपका घर वो रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहाँ पे रहने वाले लोगों का घर स्थायी नहीं है? नहीं, अस्थायी नहीं है। और आपने खुद चाय बागान में काम किया है, तो उस दौरान एक लड़की होने के नाते चाय बागान में काम करना या एक महिला होने के नाते चाय बागान में काम करना, क्योंकि ज़्यादातर चाय बागानों में काम करने का जिम्मा महिलाओं के कंधों पे है और ज़्यादातर ये ट्राइबल्स महिलाएं हैं, तो इसे आप कैसे देखती हैं? इनके जीवन की क्या चुनौतियाँ हैं, क्या संघर्ष हैं, क्या मुश्किलें हैं? ये जो लोग हैं ये सब एक साथ रहते हैं और ये मतलब ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लड़ते नहीं हैं, अपने लिए नहीं उठते हैं, मतलब प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं, ये अच्छे से सबके साथ रहते हैं, इसलिए बहला फुसला कर लोग उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। जो लोग अपने लिए लड़ते हैं उनका हो जाता है, उनका व्यवस्था मिलता है उन्हें जो मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं लड़ते हैं और इनमें जागरूकता की थोड़ी कमी है, इस वजह से भी, और थोड़ा डर भी है, इस वजह से भी वो आगे तक नहीं जा पाते हैं और अपने लिए नहीं खड़े हो पाते हैं, इसलिए भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। जैसे कि ये इस घेरे में है, इसके अंदर में ही, इन्हें बाहर क्या होता है इससे ये वंचित है, इन्हें नहीं मालूम। अब मालूम ही नहीं होगा तो ये खुद के लिए खड़े भी कैसे होंगे, ये भी एक दिक्कत आ रही है। और बाहर जो है वो मतलब इधर आने नहीं दिया जा रहे हैं उनको, जो ये लोग बताए, इस तरह की काफ़ी समस्याएं होती है। जैसे कि काफ़ी संगठन है या काफ़ी लोग हैं जो जागरूकता फैलाना चाहते हैं, लेकिन उनके आड़े भी कुछ चीज़ें आ रही है जिस वजह से वो उन तक जागरूकता नहीं फैला पाते हैं और समय को लेकर दिक्कत है। अब आपने सुना कि सुबह से लेके शाम तक काम में रहेंगे, बीच में थोड़ा खाने का टाइम रहेगा, उस बीच में वो कैसे किसी से कुछ करे, और 8 घंटा ये कड़ी मेहनत करने के बाद, इतना भार बोने के बाद कितना थकावट रहता है वो, प्लस ये इस थकावट के कारण सोच पाने में दिक्कतें आती है। आप अगर पूरी तरह से काम करके थक जाएंगे तो आपने सीधा ध्यान दिया होगा ना कि हम इतने थक जाते हैं कि कुछ करने का मन नहीं करता है, तो वो स्थिति है। ज़्यादा थक जाने के कारण ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं, इसलिए आगे तक देखने का एक होता है कि सोच पाने से भी ज़्यादा दूर देखने का मन नहीं भी करता है, इस तरह की भी स्थितियाँ हैं। तो यहाँ पे जितनी भी महिलाओं से हमने बात की, कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चे चाय बागान में काम करें, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कड़ी मेहनत है, बारिश हो, धूप हो या कोई भी सिचुएशन हो, यहाँ पे जैसे खतरा मंडराते रहता है, जीव जंतुओं का खतरा है, कभी भी कुछ भी अटैक कर सकता है आप ही, तो ऐसे में कोई कैसे चाहेगा कि उसका जो दर्द, जो शोषण उसने सहा है, कोई माँ कैसे चाहेगी कि उसका बच्चा भी वही शोषण सहे। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि जो उन्होंने झेला है वो उनके बच्चे भी झेलें। तो क्या आप चाय बागानों में काम करने वाले लोगों को एक बंधुआ मजदूर की तरह देखते हैं? हाँ, ये तो सच बात है। चाय मजदूर जो है वो एक बंधुआ मजदूर ही है। कैसे? वो मतलब बंधे हुए हैं, इन्हें एक नियम के तहत बांध दिया गया है जिसके पार वो नहीं जा सकते। और इन सब के ऊपर कर्ज है? जी बिल्कुल कर्ज है। जैसे कि लोन का जो परसेंटेज है, अभी तो सबके लोन ले लेके कुछ अपना बना रहे हैं, तो उसका परसेंटेज है, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा है। उससे एक साइड वाला लूट भी हो रहा है, लूट कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि इस क्षेत्र में इनके पास पैसा नहीं है कि वो लोग कुछ कर सके, तो लोन लेते हैं, लेकिन लोन का परसेंटेज इतना ज़्यादा है जिस वजह से वो लोग डूबते ही जा रहे हैं। जितना चुका रहे हैं उससे ज़्यादा, उससे मतलब प्रॉफिट जितना नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा वो दे रहे हैं और देते जा रहे हैं, एक लेते हैं दूसरा स्टार्ट, ऐसे करते करते वो डूबते ही जा रहे हैं, उठने की जगह डूबते ही जा रहे हैं। और सही क्रम नहीं जानने के कारण, क्योंकि आप अगर लोन लेते हैं तो उसका इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है, इन सब का कुछ अभाव होने की वजह से भी वो नहीं कर पा रहे हैं। चाय बागानों में काम करने वाले लोगों का, बच्चों का भविष्य आप कैसे देखती हैं? इनका भविष्य तो खतरे में ही है, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी गया दूसरा पीढ़ी को भी वही करना है, प्लस सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है और शिक्षा आगे तक वो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। संघर्षशील जीवन है इनका और हर किसी में उतना क्षमता नहीं है, जैसे कि मुझ में जितना क्षमता है, मैं जितना कर सकती हूँ, मैं किसी से अपेक्षा नहीं कर सकती हूँ कि मेरे स्थितियों के जैसा है उस तरह से मैं आपको बोलूँ कि आप ही वैसे कीजिए। सबकी मेंटलिटी, स्थिति और वातावरण कैसा है इसके ऊपर निर्भर करता है, तो वही। अभी आपने शिखा से समझ पाया संक्षिप्त में ही कि शिखा ने बताया कि चाय बागानों में जो लोग काम करते हैं उनके बच्चों का भविष्य कैसा है, जबकि यहाँ जिनकी चाय बागान है वो इससे करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, पर जिनके दम पे ये काम खड़ा किया गया, उनका जीवन काफ़ी मुश्किल में है।
तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपके जानकारी में ऐसे कुछ संगठन हैं या ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो इन बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ बेहतरी के लिए कर सके, तो ज़रूर उनको इन बच्चों से कनेक्ट कराइए। आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो सेट्स ऑफ रूरल इंडिया पे देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।